प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी ने भी आज तक नहीं किया, लेकिन कहाँ मीडिया वाले पूछ रहे हैं। 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं की। कि देश में राष्ट्रपति चुनाव है, प्रथम व्यक्ति का चुनाव हो रहा है और कैंडिडेट जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो इस देश के अंदर, और इसीलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, इसमें हम लोगों ने फोकस किया है, हमारी पार्टी भाकपा माले ने फोकस किया कि हमारा जो वोट होगा वो होगा देश के धर्मनिरपेक्षता को, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए। आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो ठीक है, लेकिन क्या इस प्रतिनिधित्व से आदिवासियों का कल्याण होने जा रहा है? सवाल तो ये भी है। जातिवाद इतना गहराई तक जमा हुआ है कि आप किसी भी पद पे चले जाएं, आपको अपमानित किया जा सकता है। जहां से द्रौपदी मुर्मू जो आती हैं उड़ीसा से, उड़ीसा में ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के ऊपर दमन चल रहा है, जनसंहार हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी दलितों के जनसंहार हुआ, इस पर उनकी बोलती बंद है। बल्कि खुद उस समय जनसंहार हुआ जब ये मंत्री थे। मूल निवासियों के जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं, उस पर द्रौपदी मुर्मू और उनके भारतीय जनता पार्टी चुप है, बल्कि लुटाने में भी मौजूद है। विधानसभा में जो है हम लोग हैं, आज राष्ट्रपति चुनाव का वोटिंग होने वाला है और यहाँ देखिए कि माले की विधायक संदीप सौरभ और गोपाल रविदास जी हैं, फुलवारी से विधायक है। वोटिंग हो गया, लेकिन एक सवाल बहुत जो है पूछा जा रहा है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी ने भी आज तक नहीं किया, लेकिन कहाँ मीडिया वाले पूछ रहे हैं। 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं किया। द्रौपदी मुर्मू जी भी ने नहीं किया। असल में जनता के सवालों को कुछ लोग सामना करना नहीं चाहते हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जो पत्रकारों की अपनी स्वतंत्रता है सवाल पूछने का, तो ये तो अफसोसजनक है ही कि देश में राष्ट्रपति चुनाव है, प्रथम व्यक्ति का चुनाव हो रहा है और कैंडिडेट जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो इस देश के अंदर, और इसीलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, इसमें हम लोगों ने फोकस किया है, हमारी पार्टी भाकपा माले ने फोकस किया कि हमारा जो वोट होगा वो होगा देश के धर्मनिरपेक्षता को, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए। और समूचा विपक्ष इस मामले में एकजुट है, हमने अपना वोट दे दिया है। लेकिन कई विपक्ष के जो हैं, चाहे वो शिवसेना हो, मायावती जी हो, कई ऐसी पार्टियां जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दी। अब देखिए, वो अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बात समझेंगे लोग। हम तो मानते हैं कि आइडेंटिटी जो है, कहा जा रहा है कि आदिवासी महिला है, आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो ठीक है, लेकिन क्या इस प्रतिनिधित्व से आदिवासियों का कल्याण होने जा रहा है? सवाल तो ये भी है। इससे पहले हमने देखा कि देश में राष्ट्रपति एक दलित परिवार से थे, लेकिन उसके बावजूद उस कार्यकाल के समय नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा ने देश में दलितों के ऊपर खूब दमन ढाया। राष्ट्रपति के मुंह से तो कुछ शब्द नहीं निकला। कई जगह उनको मंदिर में जाने से भी रोक दिया गया। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो देश के अंदर एक दूसरी समस्या है। जातिवाद इतना गहराई तक जमा हुआ है कि आप किसी भी पद पे चले जाएं, आपको अपमानित किया जा सकता है। ये अलग संकट है। ठीक है, गोपाल रविदास जी भी हैं। सर, वोट हो गया, वही सवाल आपसे भी रहेगा कि आखिर जो है इंटरव्यू भी नहीं दे पा रही हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हो, प्रणब मुखर्जी हो, रामनाथ कोविंद हो, सभी ने जो है एक तरह से इंटरव्यू देने का काम किया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी पटना मोरिया में आती हैं, लेकिन 2 मिनट भी मीडिया से बात नहीं करती हैं। बल्कि मेरा ये कहना है कि अभी दलित के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आदिवासी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो जहाँ से द्रौपदी मुर्मू जो आती हैं उड़ीसा से, उड़ीसा में ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के ऊपर दमन चल रहा है, जनसंहार हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी दलितों के जनसंहार हुआ, इस पर उनकी बोलती बंद है। बल्कि खुद उस समय जनसंहार हुआ जब ये मंत्री थे, उड़ीसा में मंत्री रही हैं, उस समय हुआ। झारखंड में ही राज्यपाल रही हैं। आज वहाँ पर झारखंड में जो आदिवासी लोग हैं दतमन बेचते हैं, मध्य प्रदेश में जाकर बिहार में दतमन बेचते हैं, और मूल निवासी है वहाँ के, मूल निवासियों के जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं, उस पर द्रौपदी मुर्मू और उनके भारतीय जनता पार्टी चुप है, बल्कि लुटाने में भी मौजूद है। तो फिर ऐसे लोगों को क्यों समर्थन किया जाएगा?
यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी यानी पहचान है कि आदिवासी है, सिर्फ नाम है, जो काम होने चाहिए आदिवासियों के लिए वो नहीं है। बल्कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सामना भी नहीं कर पा रही है। हम विधायक हैं, आज वोट के समय है, कम से कम विधायक से वोट मांगना चाहिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ना, क्योंकि ये उचित नहीं समझ रही है कि हम आदिवासी हैं, इस पर नाम दे दिए। हम भी उत्तर प्रदेश, हम उड़ीसा के हैं, उड़ीसा बिहार का ही पार्ट रहा है, तो बिहारी तो जसवंत सिन्हा भी है ना। मूल खांटी अगर कहिए तो जसवंत सिन्हा ही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो बातें चल रही हैं, एक तरफ यशवंत सिन्हा है, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन कह रहे हैं कि आइडेंटिटी से कुछ नहीं होता है, जो विचारधारा है या जो अपने समाज के लिए काम करना है, वो द्रौपदी मुर्मू जो है वहाँ मंत्री, उड़ीसा में मंत्री होने के बावजूद नहीं कर पाई, और झारखंड में जब वो राज्यपाल थी तो नहीं कर पाई। तो ये जो है रविदास जी हैं फुलवाड़ी से विधायक, और संदीप सौरभ हैं पालीगंज से विधायक है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।